प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। हे साहिब, आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को शत शत नमन। कहें कबीर सोई जन मेरा, जो घट का करे निबेड़ा, जो नीर शीर का करे निबेड़ा, सोई जन होवे मेरा। यानी कि नीर अक्षीर का निबेड़ा करना। क्या करना? कि सारता को ग्रहण करना, असारता को छोड़ना। जो घट में ये निबेड़ा करना जानता है। घट में निबेड़ा करने का मतलब क्या है? जैसे तुलसी साहिब जी ने बताया ना कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पढ़ी आई, सुलझत नहीं अधिक अधिक उलझाई। जड़ हम क्या है और चेतन क्या है? हम खुद को जड़ ही समझे बैठे हैं, जबकि काम सारा चेतना शक्ति कर रही है हमारे अंदर में। वो चेतना हम स्वयं हैं, जिसे ईश्वर ने बनाया है। ये पंच भौतिक भूतों का शरीर जो हमें मिला है ना, पंच तत्वों का, ये हमें किस चीज से मिला है? ये हमें अपने कर्मा अनुसार मिला है। जैसे हमने कर्म किए ना, तो उसके हिसाब से हमें ये तन मिला है। आज हमने ऐसे कर्म करके इस मनुष्य देही में बैठे हैं कि परमात्मा ने दया किया हम पे, कि इस मनुष्य तन को नवाजा है हमें। तो आगे भी हम ऐसे ही कर्म कर पाए कि निकर्मी होके परमात्मा तक जा पाए, तब तो ये जीवन हो जाएगा सार्थक, और नहीं तो बेकार ही चला जाएगा। तो ये नीर अक्षीर का निबेड़ा करने की वाली बात जो साहिब ने कही है ना, वो यही है। अक्षीर यहाँ पे चेतना के लिए भी प्रयोग किया गया है कि जड़ तुम ये शरीर को अपने आपा समझना बंद करके चेतना में रहने लग जाओ, तो ये नीर अक्षीर का निबेड़ा हो जाएगा। कहते हैं यहाँ तो नीर सकल ममता का, हंस तजा जस चोई। कि जैसे हंस होता है ना, हंस की चोंच में एक विशेषता होती है, वो दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है। कहते हैं ऐसे ही ये संसार में प्रेम नहीं है। क्या है? प्रेम के बदले में मोह और ममता व्याप्ति है। यदि प्रेम होता ना संसार में, तो हम ये नहीं कहते नहीं जी आज मेरे को ये काम है, आज मेरे को वो काम है, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार। जहाँ पर इतनी बातें जुड़ जाती है ना, केवल मैं, मेरा, मेरी से रिलेटेड, मैं, मेरा, मेरी में ही जब तक हम पड़े रहते हैं, तब तक हम मोह ग्रसित ही घूमते रहते हैं, मोह ममता में। और जब हम प्रेम में डूबते हैं ना, तो फिर आप जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर भी मैं ही हूँ, और यहाँ मैं बैठी हूँ यहाँ पर भी मैं ही हूँ। जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था, एक बारी गांधारी ने जब उन्हें श्राप दिया था कि सारा ये जो संकट हुआ है ना, जो मेरे 100 के 100 पुत्र मरे हैं, ये कृष्ण जी की वजह से मरे हैं। तो कहते जा तेरा है ना गोकुल सारा वही खत्म हो जाएगा, द्वारिका नगरी के तेरे सारे वो खत्म हो जाएंगे। तो कहता कोई बात नहीं, आपने तो सबने कहा कि तुम भाई इनको क्यों श्राप दे रहे हो, इनका क्या रोल था भाई, इनका तो कोई रोल ही नहीं था। तो वो फिर कृष्ण जी ने कहा, कहते जब वो दुर्योधन था ना, तो वो दुर्योधन भी मैं ही था। जो कुकर्म किए वो दुर्योधन भी मैं ही था। जब दुर्योधन की जंघा टूटी तो वो दर्द जो हुआ वो भी मुझे ही हुआ था। और जो तुमने द्रौपदी की चीरहरण किया था, वो द्रौपदी भी मैं ही थी। वो चीरहरण की पीड़ा भी मुझको ही मिली थी। जो भीष्म पितामह शैया पे लेटे हुए थे, वो भी मैं ही था। जिसने बाण चलाए थे वो अर्जुन भी मैं ही था। जो हार रहा था वो भी मैं ही था, और जो जीत रहा था वो भी मैं ही था। जो आज दुखी है वो भी मैं ही हूँ, और जो आज सुखी है वो भी मैं ही हूँ। मैं ही खुद स्वयं में खुद को दुखी करता हूँ, और मैं ही खुद को सुखी भी करता हूँ, क्योंकि मेरे सिवाय यहाँ पर और कोई भी नहीं है। तो ये भाव समरसता का भाव है। श्री कृष्ण जी वाला ये समरसता का भाव क्या हम में है? हम तो अभी भी तेरा मेरा इसका उसका करते हैं, नहीं करते? ये मेरा है, उनके यहाँ क्या लेके जाएं,
ये नहीं सोचते मेरे पास ही है, जो मैं लेके जाऊंगी वो मुझे ही मिलेगा पलट के। नहीं आता ना ये भाव। सोच दिमाग में क्या चलता है, उसको क्या पसंद आएगा, उसको क्या चाहिए, है ना। ये भूल जाते हैं कि जो हम देने जा रहे हैं वो देने नहीं जा रहे वास्तव तौर पे, वो ही हमें मिलेगा। एक बारी एक व्यक्ति के जीवन में ना बिल्कुल भी धन नहीं लिखा हुआ था और वो परमात्मा की भक्ति करता था। तो एक बारी परमात्मा ने उसको दर्शन दिए, बोले कि जो तुझे मांगना है मांग ले। तो कहता नहीं, कहता है कि मेरे जीवन में तो भाई धन की कमी है, धन का अभाव है। तो कहते हैं आज नहीं तुझे देके जाऊंगा, कल देके जाऊंगा, तो तुझे चाहिए वो मांग लेना, चाहे धन चाहिए हो चाहे जो भी चाहिए हो। तो वो चला जाता है, अपनी पत्नी से कहता है मुझे ऐसे ऐसे आज भगवान जी दिखाई देते, तो मैं क्या मांगूँ। तो कहती है आपके पास धन का अभाव है, आप धन ही मांग लो। तो वो कहता है ठीक है। वो जाता है भगवान जी के पास अगले दिन। भगवान जी कहते हैं क्या चाहिए, कहता है मेरे को धन दे दो। अब दे देता है। तो उसकी पत्नी उसको पता है क्या बोलती है कि अब ये धन तो मिल गया, अब इस धन में से ना हर रोज आधा हिस्सा, धन का आधा हिस्सा गरीबों में बांट देना, क्योंकि परमात्मा ने दिया, बहुत सारा दिया होगा, उसके नसीब में तो था ही नहीं। तो वो आधा हिस्सा हर बारी बांटता रहता था। तो उसने कहा परमात्मा मुझे रोज इतना धन चाहिए, एक लिमिट सेट करके बोल दिया। अब उसको रोज जितना धन मिलता उसमें से आधा वो बांटता जाता। अब उसकी उम्र का एक पड़ाव बीत गया। एक दिन उसने परमात्मा से पूछा, कहता आप तो कह रहे थे कि भाई तू गरीब ही रहेगा, तेरी किस्मत में धन लिखा ही नहीं है, तो भाई जो आपने मुझे दिया क्या वो आशीर्वाद अभी तक चल रहा है। तो कहते नहीं, वो तो एक ही दिन में पूरा हो गया था, पहले दिन पूरा हो गया था जिस दिन तूने मांगा था। अब तुझे कैसे वो बोला फिर मेरे को तो मिलना ही नहीं चाहिए भाई, जब वो कंप्लीट ही हो गया था तो अब आप रोज रोज मेरे को क्यों दे रहे हो। मतलब एक असमंजस हो जाता है ना बंदे को कि भाई मेरे साथ ऐसा काम रोज रोज क्यों हो रहा है, जब मैंने तो इतना तो करा ही नहीं। तो परमात्मा ने पता है बदले में क्या जवाब दिया, कहते कि है ना ये तू औरों के नसीब का खा रहा है, ये जो तू हर रोज आधा हिस्सा दे आता है ना वो तेरे को डबल करके वापस मिल जाता है। इसलिए तो समझे हम दूसरों से प्यार से कैसे जुड़ सकते हैं। जब हम किसी के लिए कुछ करने जाते हैं ना तब कभी ये नहीं सोचेंगे ना कि ये मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ। जब ये सोचेंगे ना मेरे को क्या पसंद है मैं वो चीज़ लेके चलूँ, क्योंकि मिलनी किसे है, रिवर्स में मिलनी तो मुझे ही है ना। कहते हैं ममता में नहीं पड़ना, प्रेम में रहना है और हंसा वाली वृत्ति अपनानी है। आगे कहते हैं छठ दर्शन पाखंड छियाण में भेष धरे सहस्र कोई। कहते हैं इतने छठ दर्शन कौन से हैं, 6 शास्त्रों को छठ दर्शन कहा जाता है। पाखंड क्या होते हैं, जो ये ढोंग करते हैं ना, दिखावे करते हैं, ये पाखंड होते हैं सभी प्रकार के। और 4 वर्ण होते हैं, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय और ब्राह्मण। और चार जो ये वर्ण होते हैं ना ये यही होते हैं। और वेद किताबें तो आपको पता ही है, वेद कितने होते हैं, 4 ही वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। 18 पुराण होते हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, लिंग पुराण, ब्रह्मवर्तीय पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुरुम पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। ये 18 पुराण हैं हमारे। 6 शास्त्र कौन से हैं, सांख्य शास्त्र है, योग शास्त्र है और न्याय शास्त्र है, वेदांत शास्त्र है, वैश्विक शास्त्र है और मीमांसा शास्त्र है। 9 व्याकरण है हमारे, पारणीय व्याकरण है, इंद्रिय व्याकरण है, कान तंत्र व्याकरण है, चांद्रीय व्याकरण है, जनेन्द्रिय व्याकरण है, सारस्थ व्याकरण है, मुग्ध बोध व्याकरण है, सुपद व्याकरण है, पद चंद्रिका व्याकरण है। ये 9 व्याकरण हैं हमारे। साहिब कहते हैं 4, 18, 9 पढ़े
6 पढ़ खोया मूल। आपको ये सारे गिनवा दिए। 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, 9 व्याकरण हैं और 6 शास्त्र हैं। 4 18 9 पढ़े, 6 पढ़ खोया मूल। सार शब्द चिन्हे बिना जो पंछी चंडूल। चंडूल पक्षी की संज्ञा देते हैं साहिब। चंडूल पक्षी क्या करता है? मरे हुए जानवरों को नोच नोच के खाता है। चंडाल की भांति होता है वो, क्योंकि चंडूल पक्षी इसलिए कहा है। ऐसे ही हम क्या करते हैं? हम भी उसी की भांति दूसरों को दर्द पीड़ा कष्ट देके खुद को खुशी महसूस समझते हैं, मगर ये नहीं पता कि कितना अंत बुरा होगा फिर हमारा। तो मालिक कहते हैं इन सबको मिलने के बाद भी कोई फायदा नहीं है, और इनसे अलग होता है हंसा बिरला कोई। 4 वर्ण और वेद किताबें पढ़ ले, उसके बाद भी हंस आत्मा बनने के लिए तो सार शब्द ही लेना पड़ेगा और सच्चे शब्द भेदी संतों की शरण में जाना पड़ेगा। इसीलिए कहा है धर्मदास से कबीर साहिब जी ने कहा था कभी, सार शब्द के वास्ते खोजो सकल जहान। कहें कबीर धर्मदास से सार शब्द निर्वाण, यही निर्वाण पद है, यही मुक्ति का दाता पद है। और जिसको सार शब्द की साधना मिली हुई है, अरे अपने ऊपर इतनी तो दया खा लो, मेहरबानी कर लो कि गुरु ने तो सब कुछ दया कर दी। इससे ज़्यादा और क्या ही करेगा तुम्हारे लिए गुरु। अगर अब भी ना करोगे ना भक्ति, फिर तो आपसे ज़्यादा मूर्ख, वो कहते हैं ना, जो संसार में पड़े हैं उन पे मालिक दया कर देगा। अगर आप अब भी भक्ति नहीं करोगे ना, फिर आप पे तो वो दया भी नहीं करेगा। क्यों? पता है क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कहेगा इतनी दया के बावजूद भी जब तू नहीं चल सकता ना, तो फिर तू दया के लायक भी अब नहीं है।